औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने लास्ट सेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक डिटेल जो है वो लेक्चर स्टडी किया था, जिसके अंदर मैंने आपको डिफरेंट वर्जन्स के बारे में नाहो दी थी और आप लोगों ने उम्मीद करता हूँ कि अपने तौर पर कुछ स्टडी भी किया होगा। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स और क्लास के अंदर मैंने डिस्कशन सुनी थी, पढ़े भी थे कमेंट्स के कुछ स्टूडेंट्स ने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट की थी जो कि मैंने लेक्चर्स के अंदर शायद डिस्कस नहीं की थी। मुझे जानकर बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इस पर वर्किंग करते हैं। आप लोग इन वीडियोस को अंडरस्टैंड भी करते हैं, ना सिर्फ इनको देखते हैं, सुनते हैं, बल्कि आप इसके ऊपर स्टडी भी करते हैं। याद रखिएगा, आपकी कामयाबी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपकी सेल्फ लर्निंग होती है। क्लास के अंदर या वीडियो लेक्चर्स के अंदर हर एक चीज़ डिस्क्राइब नहीं की जा सकती। कोशिश ये होती है कि जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, हम उनको एलैबोरेट कर दें, उनको डिफ़ाइन कर दें। लेकिन जो डिटेल नॉलेज होता है या आपकी प्रैक्टिस होती है, वो आपकी सेल्फ लर्निंग के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर आप एक अच्छे सेल्फ लर्नर नहीं हैं, तो आप कभी भी किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर अपनी कमांड जनरेट नहीं कर सकते। अगर आप किसी सब्जेक्ट में अपनी कमांड जनरेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन होता है वो आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग होती है, आपकी सेल्फ लर्निंग होती है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं थोड़ा-सा आपको एडवाइस करता चलूँ कि हम ये जो टूल स्टार्ट करने लगे हैं, यहाँ पे ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप लोग खुद अपने तौर पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे इन चीज़ों की, इन टूल्स की, ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी। याद रखिएगा कि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज़ें आपको आपकी फिंगर टिप्स पे जो है वो सेट हो जाएँ। अगर आप चाहते हैं इनको अपनी फिंगर टिप पे सेट करना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग प्रैक्टिस अपनी साथ-साथ करते रहें। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही इन टूल्स के ऊपर आपकी कमांड डेवलप करेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016। आज के सेशन के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 का स्टार्टअप लेंगे और इसके ऊपर वर्किंग करने की कोशिश शुरू करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि फिर वही बात मैं रिपीट करूंगा कि जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे चीज़ों को, आप खुद अपने लिए टारगेट सेट नहीं करेंगे, ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो ओरिजिनल नेम है वो वर्ड प्रोसेसर है। चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको नाम जो सेट किया हुआ है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम सेट किया हुआ है। लेकिन याद रखिए कि इसका रियल नेम वर्ड प्रोसेसर है। अब वर्ड प्रोसेसर सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, आपकी दुनिया में बेशुमार कंपनीज हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर की सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि स्प्रिंगली है, WPS है और इसके अलावा ओपन ऑफिस के नाम से हैं। गूगल वालों का अपना भी जो है वो वर्ड प्रोसेसर अवेलेबल है गूगल डॉक्स के नाम से, और इस तरह बहुत सारी कंपनीज और भी हैं जिनके अपने वर्ड प्रोसेसर्स अवेलेबल हैं। चूँकि हम पाकिस्तान के अंदर नॉर्मली ज़्यादातर माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं और उसकी एक वैलिड रीज़न ये है कि ये बड़े यूज़र फ्रेंडली होते हैं। हमारी नाउ हो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट के साथ, सो दैट्स व्हाई हम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट को ही प्रेफर करते हैं। हम चूँकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 की तरफ बढ़ने लगे हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको पता होने चाहिए। वर्ड प्रोसेसर क्या चीज़ है? द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग एक प्रोसेस का नेम है जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं। एक्चुअली उस प्रोसेस का जो नेम है उसे हम वर्ड प्रोसेसिंग कहते हैं, और इस काम के लिए जो टूल इस्तेमाल होता है उस टूल को हम वर्ड प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। अब इसके अलावा ओरेकल की कंपनी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा WPS हैं, और भी काफ़ी सारे ब्रांड हैं जो कि वर्ड प्रोसेसर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं, ऑफलाइन सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे आपको इस वर्ड 2016 को यूज़ करने का इंशाल्लाह कोशिश पूरी करूँगा कि आपको इसकी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बता दूँ, ताकि ऑफिशियल वर्क्स, आपकी असाइनमेंट डिज़ाइन करना या आपके लिए कोई लेटर टाइप करना, बुक्स राइटिंग करना, या आपकी राइटिंग स्किल जो है वो डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग स्किल्स जो है वो आपकी डेवलप हो सकें। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेरे साथ प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप लोग इन चीज़ों को प्रैक्टिकली खुद भी साथ प्रैक्टिस में लेके आएंगे। वर्ड प्रोसेसर क्या है? एक ऐसा टूल है जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं और एडिट करते हैं। और याद रखिएगा, ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, अभी हम सिर्फ टेक्स्ट तक डिपेंडेंट हैं।
बाकी चीज़ें इंशाल्लाह आगे जैसे ग्राफिक्स चार्ट्स, इसके अलावा टेबल्स और जो चीज़ें आएँगी, हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल अभी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए आप ये सिर्फ ज़हन में रखें कि जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होते हैं, यानी कि टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट, इस वक़्त स्क्रीन पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये एक डॉक्यूमेंट है, एक डॉक्यूमेंट टेक्स्ट बेस्ड जिसमें टेक्स्ट नज़र आपको आ रहा है। अभी ग्राफिक्स वगैरह, ये डिज़ाइनिंग जो है, इन चीज़ों को फ़िलहाल अभी इग्नोर कर दें, तो ये एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, जिसके अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एडिटिंग करते हैं। और इस प्रोसेस को, जिसमें आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं या एडिट करते हैं, उस प्रोसेस को हम वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानते हैं। सो इट आल्सो इंक्लूड द फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स इन डिफरेंट वेज। ना सिर्फ वर्ड प्रोसेसर आपको क्रिएटिंग और एडिटिंग की सर्विसेज देता है, इसके साथ ही साथ आपको ये फॉर्मेटिंग टूल्स भी प्रोवाइड करता है। मतलब टेक्स्ट का स्टाइल चेंज करना है, कलर स्कीम चेंज करनी है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, और इस तरह की डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्किल्स होती हैं जो कि फॉर्मेटिंग टूल्स के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो फॉर्मेटिंग सर्विसेज भी आपको वर्ड प्रोसेसर प्रोवाइड करता है। फिर उसके अलावा प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज। आपने कोई पेज बड़े साइज के होते हैं, कोई A4 साइज का है, कोई A5 जरा बड़े साइज का पेपर होता है, कोई लीगल साइज का पेज होता है, कोई लेटर साइज पेज होता है, कोई इन्वेलप साइज होते हैं, तो डिफरेंट साइज के पेज भी होते हैं। तो ये प्रिंटिंग, फिर कुछ प्रिंटर से प्रिंट होने होते हैं, कई चीज़ों को आपने कलर प्रिंटर के थ्रू प्रिंट करना होता है, कुछ पिक्चर्स आपने प्रिंट आउट करनी होती हैं, या मैप्स नॉर्मली होते हैं, या जो क्लॉथ की प्रिंटिंग होती है, या डिफरेंट टाइप्स की प्रिंटिंग हो सकती है। तो वर्ड प्रोसेसर आपको ये प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इन डिफरेंट वेज की सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। सो वर्ड प्रोसेसिंग इज यूज्ड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। बिजनेस अदारों के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जहाँ पे कारोबारी मामला चीज़ों को डील होता है। फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर बड़ा इन्वॉल्वमेंट है इसकी। एंड इंडिविजुअल्स फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको असाइनमेंट मिलती है, आपने असाइनमेंट बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करते हैं, या आप इसके अलावा भी डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि वर्ड प्रोसेसिंग दुनिया के अंदर बहुत सारे अदारों के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, डिपार्टमेंट्स में यूज़ होता है फॉर डिफरेंट ऑफिस टास्क। आप घरों के अंदर अपने बजट डिज़ाइनिंग के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी यूज़ करते हैं, लेकिन हम बात अभी फ़िलहाल वर्ड प्रोसेसर की कर रहे हैं। तो वर्ड प्रोसेसर के हवाले से लेटर टाइपिंग करना, या डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग, बुक्स राइटिंग, या इस तरह के जो आप घरेलू काम होते हैं, या ऑफिस के अंदर आप ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोसेसर को। और इस तरह भी आपकी रियल लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जिनके अंदर आपको वर्ड प्रोसेसर की ज़रूरत पड़ती है। सो वर्ड प्रोसेसिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन इन कंप्यूटर। एक बंदा जिसको कंप्यूटर चलाना आता है ना, जिसकी कंप्यूटर के साथ नाव है, डेफिनेटली वो वर्ड प्रोसेसर को जानता है। जो बंदा कंप्यूटर यूज करता है ना, वो डॉक्यूमेंट राइटिंग भी करता है डिफरेंट वेज के अंदर। कोई अपने नोट्स तैयार कर रहा होता है, कोई अपनी बुक्स लिख रहा होता है, कोई डॉक्यूमेंट राइट कर रहा होता है, कोई समथिंग एल्स, कोई डिफरेंट टास्क और भी होते हैं जो आप वर्ड प्रोसेसर को यूज करते हुए कर रहे होते हैं। सो मोर देन 90% पीपल यूजिंग पर्सनल कंप्यूटर्स आल्सो यूज द वर्ड प्रोसेसिंग। ये एक रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है जो एक वेबसाइट से ली गई है। ये 90% से ज़्यादा लोग जो है, वो कहने का मतलब ये है कि आपकी मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन जो कंप्यूटर यूज़ करती है, वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या वर्ड प्रोसेसर्स को भी यूज़ करते हैं। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे ज़्यादातर हम माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट की पावर्ड बाय जो प्रोडक्ट है ऑफिस टूल के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के नाम से है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको वर्ड के नाम से जानते हैं। लेकिन ये वर्ड प्रोसेसर इसका ओरिजिनल नेम है। So it enable you to write text, store it electronically, display it on a screen, modify it by entering the commands and characters from the keyboard and print it. अब ये वर्ड प्रोसेसर आपको जो बेसिक फीचर देता है वो कौन कौन से हैं कि आप डॉक्यूमेंट राइट कर सकते हैं, आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर कर सकते हैं, आप डिस्प्ले करवा सकते हैं इसको स्क्रीन के ऊपर अपनी, वो प्रिंटर की मदद से प्रिंट भी हो सकता है, वो मॉडिफाई कर सकते हैं एंटायर डॉक्यूमेंट को। अपने डॉक्यूमेंट को आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसके ऊपर आप कलर स्कीम यूज़ कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, और डिफरेंट टास्क हैं जो आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और फिर उसको प्रिंट भी कर सकते हैं एज़ पर योर नीड। सो देयर आर डिफरेंट टास्क दैट कैन बी यूज्ड बाय यूजिंग वर्ड प्रोसेसर।